हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबके समक्ष जो है वो पेश करने जा रहा हूं अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की जर्नी फ्रॉम आइडिया टू इंपैक्ट जनरेशन। और इस पूरी जर्नी में भैया सिस्टम डिजाइन क्या करता है, भैया कहां होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी बातें बड़ी डिटेल में आपके समक्ष में रखने वाला हूं। तो यहां चलिए शुरुआत करते हैं अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की जर्नी आइडिया से। देखिए आइडिया है, कुछ तो बनाना है, क्लाइंट ने बोला है, लेकिन आइडिया को क्लियर करने के लिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग से शुरुआत होती है कि आइडिया क्लियर हो जाए, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें पहले क्लियर करना जरूरी होता है, जो कि हमें यहां पे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग में क्लैरिटी मिलती है। ये उसका गोल होता है कि एक बार सारी चीजें क्लियर हो गई, उसी हिसाब से हम अपने सिस्टम को डिजाइन करेंगे। और यही पे हमारा सिस्टम डिजाइन वाला पार्ट आ जाता है, जिसका कोर गोल होता है एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना, अपने सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करना, ताकि आगे चल के उसके ऊपर इन डिटेल काम किया जा सके, उसे डेवलप किया जा सके, उस ब्लूप्रिंट को डिजाइन को इंप्लीमेंट किया जा सके बाय राइटिंग द कोड, एंड दैट इज बीइंग डन इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यही होता है कि जो भी अपना सिस्टम डिजाइन है, जो भी वो डिजाइन करके देगा, अपना पूरा जो सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, जो उसका आर्किटेक्चर है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या किसके साथ कैसा इंटरेक्ट करने वाला है, क्या डेटा फ्लो रहेगा, इस हिसाब से आपका जो डेवलपर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोड राइट करता है, ताकि उस डिजाइन को, स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके। इंप्लीमेंटेशन इज द गोल दैट यू हैव टू सी हियर। और उसके बाद भैया एक बार सब कोड वगैरह हो गया, डेवलप हो गया आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम, फिर उसको टेस्टिंग में भेजा जाता है, चेक किया जाता है कि भैया ये जो है जैसा चाहते थे क्लाइंट हमारे, क्या ये वैसा ही काम कर रहा है, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स यहां पे हमें पहले बताई गई थी, क्या ये रिस्पेक्टिवली सिस्टम उन सब पे खरा उतर पा रहा है, क्या उनको फुलफिल कर पा रहा है, सारी टेस्ट केसेस सही से भैया इवैल्यूएट हो रही है या नहीं। तो ये सब चीजें क्वालिटी चेक आपके टेस्टिंग में किया जाता है। अब मान लीजिए यहां पे कुछ चीजें फेल हो गई, नहीं भैया टेस्टिंग में टिक नहीं पाई कुछ चीजें, कुछ रिस्पेक्टिव फीचर्स आपके यहां पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे, तो क्या होता है, ये मामला वापस आपका जाता है डेवलपर के पास। और यही आपकी जो राइवलरी है ना टेस्टर और डेवलपर की, आपको देखने को मिल जाएगी कि यहां ये काम करता है, इस काम को चेक करता है, अगर कुछ गड़बड़ निकली तो वापस डेवलपर को भेजता है, और फिर डेवलपर करेक्ट करके फिक्स करके टेस्टर को भेज देता है। टेस्टर में अगर वापस फिर से कुछ अगर प्रॉब्लम मिल गया तो वो वापस भैया डेवलपर को भेजता है, डेवलपर फिक्स करता है और फिर टेस्टर के पास जाता है। ये इटरेशन भी चलता रहता है आपके इस रिस्पेक्टिवली जर्नी में ऑफ डेवलपिंग, बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। और ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है बिफोर इट इज गेटिंग डिप्लॉयड एंड गेटिंग इन द हैंड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव यूजर। ये इटरेशन इंटरनली पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक बार भैया ये इटरेशन कई बार मान लीजिए घूम गया, उसके बाद आपके टेस्टर को दिल में ठंडक मिल गई, उसको भैया एक तरीके से फुल्ली सेटिस्फाइड लग गया कि जो भी रिक्वायरमेंट फीचर की बात की थी इनिशियली, वो यहां पे आपका जो सिस्टम है वो डिलीवर कर रहा है। फिर फाइनली हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट की। डिप्लॉयमेंट जहां पे हम लोग सीधा उसे रिलीज करते हैं यूजर्स के, एंड यूजर के हाथ में भैया थमा देते हैं कि अभी आप इसे यूज करिए। अब जब ये रिस्पेक्टिवली आपका डिप्लॉयमेंट फेज में होता है, जब यूजर के हाथ में आपका रिस्पेक्टिवली सिस्टम पहुंच जाता है, तो उस वक्त आपका यूजर उसे यूज करता है और कई सारे पैरामीटर्स पे उसे चेक करता है और एक फीडबैक प्रोवाइड करता है। और वो जो फीडबैक है उसके बाद कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस के अंदर जाता है कि भैया अच्छा यूजर को ये कमी लग रही है, चलो ये ऐड कर दो, अच्छा सिक्योरिटी पैच कम लग रहा है, सिक्योरिटी पैच ऐड कर दो, नए वर्जन्स निकाल लो, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है नहीं, रिलायबिलिटी है या नहीं, ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली मॉनिटर की जाती है, ताकि आपकी रिलायबिलिटी और जो ट्रस्ट है, बेसिकली इंपॉर्टेंट गोल में ये भी ऐड करना चाहूंगा, आपके सिस्टम के प्रति जो यूजर का ट्रस्ट है वो बना रहे और वो कंटिन्यू करता रहे आपके उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को यूज करना, रुक ना जाए भैया, बंद ना कर दे भैया, तुमको जो चाहिए वो हम लोग मेंटेनेंस में, नए वर्जन्स में और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहेंगे उसके हर एक पैरामीटर को। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये पूरी आपकी जर्नी थी और उसके अंदर भैया आपका ये जो मेन प्लेयर है ये है जी अपना सिस्टम डिजाइन। अब जरा सोचिए इस पूरी जर्नी में अगर सिस्टम डिजाइन नहीं होता तो क्या होता, क्या होता। मान लीजिए इसे गायब कर देते हैं, अभी आपको जो इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, इसको मैंने गायब कर दिया, अब इसका कोई भैया मतलब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सीधा रिक्वायरमेंट जैसी गैदर होती है आप उसको तुरंत कोड करने लगते हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम आएंगे, सोचिए कितनी सारी प्रॉब्लम आएंगी। मान लीजिए ऐसा कि यार ये आपका घर आप बनाने जा रहे हो, हैं आपने भैया ब्लूप्रिंट बनाया नहीं आपके घर का,
आपने बताया नहीं कि यहां पे भैया इस तरीके से ऐसा कमरा होना चाहिए, फिर इस तरीके से यहां पे भैया फर्नीचर होना चाहिए, यहां बाथरूम, ये वो, ये पूरा जो स्ट्रक्चरिंग है एक तरीके से, ये पूरा घर का जो आपका ब्लूप्रिंट है, जो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट रहता है, वो आपने दिया ही नहीं। तो भैया तुम बनाओगे कैसे घर, डेवलप कैसे करोगे, ब्रिक बाय ब्रिक सीमेंटेशन कैसे करोगे, कहां करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों आप यहां पे थ्रू आउट द जर्नी ऐसे कंसिडर कीजिए कि ये जो अपना सिस्टम डिजाइन है, इट इज लाइक अ मैनेजर, ये मैनेजर की तरह काम कर रहा है। ये जितनी भी रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एक डिजाइन में मोल्ड करके बता देता है आगे वालों को कि इसी को भैया तुमको इंप्लीमेंट करना है। अगर इसी इंप्लीमेंट कर पाए सही ढंग से तो ही अपना जो प्रोडक्ट है, जो रिस्पेक्टिवली सिस्टम है, वो सही बन पाएगा एज पर द रिक्वायरमेंट दैट आर बीइंग गिवन बाय द क्लाइंट। तो यहां पे जैसे आप अपना घर बनाते हो, तो घर बनाने के लिए जो आर्किटेक्ट की आप सलाह लेते हो, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट जो आप बनवा लेते हो, अगर उसी हिसाब से घर बना तो अच्छा रहेगा, वास्तु के हिसाब से भी सही रहेगा, स्ट्रक्चरिंग भी परफेक्ट रहेगा। आप बात समझ पा रहे हो कि नहीं, उसके हिसाब से बनाओगे तो सही रहेगा। तो इट्स काइंड ऑफ अ मैनेजर कमांडिंग ऑल द रिस्पेक्टिवली फ्लोज की इस तरीके से काम करो, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। होपफुली दोस्तों आपको ये पूरी जो जर्नी है, सिस्टम डिजाइन का जो रोल है, बड़ी सिंपल भाषा में रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्त यार दोस्तिनी ग्रुप झुंड के साथ, और अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।